वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी। बिहार पुलिस के जो नई भर्ती 2023 के अंदर आ रही है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 71 है। इसके पहले हम 70 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से जो है क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 31 से 50 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इबन बतूता जो है यह कहाँ से आया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और एक बार यह प्रश्न जो है ड्राइवर में पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। मोरक्को से जो है यह इबन बतूता जो है आया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलाई दरवाजा जो है यह किसका मुख्य द्वार है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो है यह अलाई दरवाजा जो है मुख्य द्वार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कृष्णदेवराय जो है यह किस साम्राज्य के राजा थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के जो है यह कृष्णदेवराय जो है राजा थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनके मंत्रिमंडल में जो है अष्टदिग्गज जो है प्रसिद्ध थे। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोलकुंडा जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। बीजापुर में गोलकुंडा किला कहाँ पर है, तो बीजापुर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और गोलकुंडा जो है अपने स्थापत्य के लिए जो है यह प्रसिद्ध है। तो इसको भी साथ साथ आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर जो है यह कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हम्पी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को इसके साथ साथ बता देते हैं, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह कर्नाटक राज्य के हम्पी में अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग को साथ साथ याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए कभी ऐसे पूछ दे कि विरूपाक्ष मंदिर यह किस राज्य में स्थित है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग को साथ साथ याद रखना है, विरूपाक्ष मंदिर जो है यह कर्नाटका के जो है हम्पी में स्थित है। तो इसको भी जो है आप लोग जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहला आधुनिक लोहा इस्पात कारखाना जो है तत्कालीन बिहार के जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी यानी कि 1907 ईस्वी में जो है जमशेदजी टाटा द्वारा जो है स्थापित किया गया था। और वर्तमान में जो जमशेदपुर जो है यह झारखंड राज्य में चला गया है। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सत्ता विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है किसके समय में हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला प्रश्न, लेकिन आप सबको ट्राई जरूर करना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है कांस्टेबल में भी पूछा गया है, मद निषेध में भी पूछा गया है, और फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 39 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है किसे कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, और इस प्रश्न का जवाब जो है आप सबको जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है 2 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 2 बार मद निषेध में, और फायरमैन में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स ग्रांट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना जो है कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सबको परेशान करने वाला यह प्रश्न है, लेकिन आप सब ट्राई करके जरूर बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स आप सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, आपको थोड़ा भी जो है यहाँ पर जो है हेजिटेट नहीं करना है, बट जो भी आप लोग को करा रहे हैं ट्राई सभी में करना है कि आपको जो है पता हो या ना पता हो। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1850 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं जो है सिक्किम से मिलती हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश जो है यह कितने राज्यों से घिरा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 राज्यों से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा ये 5 राज्य कौन कौन से, चलिए इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। यानी कि उत्तर में जो है यह उत्तर प्रदेश से जो है घिरा हुआ है, और उत्तर पूर्व में जो है छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है, और दक्षिण में जो है महाराष्ट्र से, और पश्चिम में जो है राजस्थान तथा गुजरात से जो है यह मध्य प्रदेश घिरा हुआ है। तो इन 5 राज्यों को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। पर 43 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में जो है दूसरे स्थान पर जो है कौन आता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, द्रास यानी कि जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा विश्व के सर्वाधिक ठंडे स्थानों में जो है प्रथम स्थान जो है किसका है, तो यहाँ पर गूगल पर यदि आप लोग सर्च करेंगे तो गूगल पर दिखाएगा वोस्टोक वेदर स्टेशन अंटार्कटिका, जहाँ जो है जुलाई के महीने में जो है वहाँ का तापमान जो है 89 पॉइंट जो है -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, माइनस में, ठीक है। और यदि आप लोग बहुत सारे बुक में आप लोग जो है देखिएगा तो वहाँ पर दिखाता है वर्खोयास्क, जहाँ का तापमान जो है -68 पॉइंट जो है 2 डिग्री सेल्सियस बताता है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि विश्व का सर्वाधिक जो है ठंडा स्थान पर जो है 1 नंबर स्थान पर जो है
वर्खो यास्क ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम भी जो है 5-6 बुक में पढ़े हैं, ठीक है, वर्खो यास्क, लेकिन गूगल पर गलत भी बताते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्खो यास्क होगा कि वोस्टोक वेदर स्टेशन होगा। आप कमेंट करके सभी को बताना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 44 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी तल पर जो है लोहा तथा ऑक्सीजन के बाद जो है कौन सा तत्व जो है पाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलिकॉन पाया जाता है लोहा तथा ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एक बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न जो है पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 45 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी नहर जो है इनमें से नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, यहां पर जो है इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। राइन जो है यह नहर नहीं है, राइन यह नदी है, जबकि किल नहर है, पनामा नहर है और स्वेज नहर है, ठीक है। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहर कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुनामी क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सबको ट्राई जरूर करना है। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुनामी क्या है, एक तरह का यह भूकंप है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 47 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में, 1 बार मद निषेध में, 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार होमगार्ड में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, जंगलों को काटना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है, यदि उन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। जो पुराने कैंडिडेट्स हैं वो भली भांति इस बात को समझ रहे हैं। यदि आप नए होंगे तो थोड़ा सा तो आप लोग को डाउट बनेगा, लेकिन जब एग्जाम होगा ना आपको भी पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 48 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिंह, जिराफ और बाइसन जो है जैसे जानवर जो है यह कहाँ पाए जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, पर्णपाती वन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 49 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा प्रश्न ही थोड़ा सा उठपटांग सबको परेशान करेगा, लेकिन आप सबको ट्राई करके जरूर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बंगाली और त्रिपुरी भाषा जो है यह त्रिपुरा में जो है बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, यह बंगाली भाषा जो है और किस राज्य में जो है बोली जाती है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है यह कहाँ है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार होमगार्ड में और 1 बार फॉरेस्टर में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
5-6 कैंडिडेट सभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है, बट आप सब ट्राई करते रहिएगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, धनबाद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, धनबाद यह किस राज्य में है, तो आप लोग को याद रखना, धनबाद जो है यह झारखंड में पड़ता है। तो मान लीजिए कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है यह किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है झारखंड राज्य में जो है यह धनबाद पड़ता है। ठीक है, तो राज्य पूछे या ऐसे पूछे, ठीक है, आप लोग को याद रखना है इस प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप लोग को घुमा कर जो है कंफ्यूज करने के लिए जो है पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना है। और यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो एक भी प्रश्न आप लोग से नहीं छूटने वाला है, आप 100 में 100 प्रश्न को जो है टच करेंगे एग्जाम में। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, और जो भी करा रहे हैं उतना कर लीजिएगा तो एक भी प्रश्न छूटेगा भी नहीं। इस बात को आज आप लोग के सामने हम बता दे रहे हैं। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 20 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को जो है आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही प्रश्न जो है आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में जो है देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है। तो बस आज के क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।